बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वॉइस ऑफ पीपल के साथ मैं हूं अनम मंजूर हुसैन। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएस इलेक्शन 2024 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन थे उन्होंने मैदान मार लिया है और कैमला हैरिस को शिकस्त दे दी है। दूसरी बार सदर मुंतखब हो रहे हैं। ये अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट हैं। व्हाइट हाउस में इनकी वापसी भी हो चुकी है। इसके अलावा अगर वोटर्स की बात करें तो 538 में से 277 वोट डोनाल्ड ट्रंप को और कैमला हैरिस को दरकार थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 277 वोट हासिल किए और इनके बरक्स कैमला हैरिस ने 226 वोट हासिल किए। और इस जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच भी दे चुके हैं और उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में अपने खानदान, अपनी फैमिली, अपने रहनुमाओं के एक तकरीर में कहा है कि ये हमने एक तारीख रकम की है। उन्होंने और उनके उम्मीदवारों ने व्हाइट हाउस की दौड़ में जो तारीख रकम की है ये पहली बार हुआ है। ये सियासी फतह है और इसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने जितनी काविशें अबूर की हैं और जिसको नामुमकिन समझा जा रहा था उसको उन्होंने अबूर किया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हम सरहदें ठीक करेंगे, हम अपने मुल्क में सब ठीक करेंगे और मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, तब तक लड़ता रहूंगा जब तक अमेरिका को महफूज, तहफ्फुज और खुशहाल न बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा बनाएंगे जिसके आप और आपके बच्चे मुस्तहिक हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। Our country has never seen before nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. जी, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आपने सुनी, लेकिन इसके बाद अब बहुत से सवालात जन्म ले रही हैं। खासकर पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा सवालात उठा रही है कि आप डोनाल्ड ट्रंप की सदर बनने के बाद उनकी पॉलिसी क्या होगी, मुसलमानों के लिए उनकी पॉलिसीज क्या होंगी, क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर देखने में नजर आएगा, स्पेशली इसराइल और गाजा के हवाले से जो भी अब तक कशीदगी पाई जा रही है, इसको किस तरह से लेकर चलेंगे, क्या पॉलिसी होगी, इस हवाले से बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं। और इसके अलावा अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका की, यूएस की सूरत हाल क्या है, वहां पर जश्न किस तरह मनाया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं नुमान इशफाक मुगल साहब, जो कि इस वक्त यूएस में मौजूद है। वहां से हमें आगाह करेंगे कि वहां की इस वक्त सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया नुमान, हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच भी दे दी है, उसके बाद जो अमेरिकन हैं उन्होंने किस तरह इस जीत को लिया, किस तरह इस खुशी को मना रहे हैं, अब तक की वहाँ की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया अनम। अमरीकी इंतखाबात का हतमी और सरकारी नतीजा आना शुरू हो गया है। अब तक के रिज़ल्ट्स के मुताबिक जो रिक्वायर्ड तादाद होती है इलेक्टोरल वोट्स की, वो डोनाल्ड ट्रंप हासिल करने में कामयाब हो गए हैं और वो अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं। लेकिन जो कंप्लीट रिज़ल्ट है वो अभी आना बाकी है। अब तक जो है 292 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल किए हैं, जबकि कमाला हैरिस जो हैं 224 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने में कामयाब हुई हैं। 270 वोट्स चाहिए होते हैं, 538 का इलेक्टोरल कॉलेज है और जो उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल वोट्स ले लेता है वो अमेरिका का सदर मुंतखब होता है। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत चुके हैं अब तक के नताइज के मुताबिक, क्योंकि अभी जो सीट्स बचती हैं वो काफ़ी कम हैं और 516 जो है सीट्स उन पर उनका रिज़ल्ट आ गया है, जबकि 22 इलेक्टोरल सीट्स बच चुकी हैं, उन पर भी जो है डोनाल्ड ट्रंप लीड हासिल किए हुए हैं। तो एक बड़ी भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन
जीते हैं। इलेक्शन से पहले समझा जा रहा था कि बहुत जो है क्लोज़ मुकाबला होगा, स्विंग स्टेट्स पर खासी नज़र थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं 300 भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 300 इलेक्टोरल वोट्स क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक इंतहाई पावरफुल सदर होंगे, अक्सरियत के साथ आ रहे हैं। 7 स्विंग स्टेट्स थी और उम्मीद की जा रही थी कि इन स्विंग स्टेट्स पर जो है कुछ स्टेट्स में कामिला हारिस जो हैं जीत जाएंगी, लेकिन सातों की सात जो है स्विंग स्टेट्स जो हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरिज़ोना, नेवाडा, मिशिगन, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और इसके अलावा विस्कॉन्सिन और नॉर्थ कैरोलिना जो हैं स्विंग स्टेट्स थी इन 2024 के इंतखाबात में, लेकिन तमाम स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब तक के नताइज के मुताबिक जो बड़े वाज़ेह हैं, 100% कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक पिक्चर ज़रूर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इलेक्शन जो है बड़ी बआसानी से जीत के। अच्छा नुमान, हमें ये इस बात से भी आगाह कीजिएगा कि पहले कहा जा रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते तो उनकी तरफ से फिर धांधली और चीटिंग का इल्जाम लगाया जाएगा और दोबारा इलेक्शन की डिमांड की जाएगी। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, तो कैमला हैरिस उनकी इस वक्त की क्या उनका बयान सामने आया है, उन्होंने इस बारे में क्या क्या कहा है? क्या वो इस जीत से, डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत से सेटिस्फाई हैं? जी अनम, बिल्कुल फसादात का खदशा मौजूद था। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले काफ़ी जारियाना इंतखाबाती मुहिम की थी। मैंने उनकी रैलीज़ को कवर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनको मुकर्ररा वक्त पर नताइज चाहिए, नताइज में डिले नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक मोमेंटम बनाया हुआ था और उसके बाद जो है एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि खदशा मौजूद था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की मर्ज़ी के मुताबिक नताइज नहीं आते तो ये इलेक्शन जो है, पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो होगा वो काफ़ी जो है पुरतशद्दद भी हो सकता है। इस हवाले से जो यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC की तमाम हिसास इमारतों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के इंतज़ामात को बढ़ा दिया गया था। वाइट हाउस और कैपिटल हिल जो है जो अमरीकी नुमाइंदगान और सेनेटर्स जहाँ बैठते हैं वहाँ फेंसिंग कर दी गई थी। वाइट हाउस अमरीकी सदर की ऑफिशियल रेजिडेंस, ऑफिशियल ऑफिस है, तो वहाँ भी वाइट हाउस के इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी की को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामात किए गए थे। जबकि इसके अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जो US मेरीन्स थी वो हाई अलर्ट पे थी, तो बिल्कुल खदशा तो मौजूद था। लेकिन उसके बरक्स जो है डोनाल्ड ट्रंप बड़ी भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत के हैं, तो अब उस तरह का ख़तरा मौजूद नहीं है। अच्छा नुमान, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन के बाद या मुल्क में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी मैटर करती है। इस वक्त वहां पर आपको नजर आ रहा है कि स्टेबिलिटी है या फिर इनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं? क्या सूरत हाल है? क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में जिस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने में आई इलेक्शन के बाद, क्या अमेरिका में भी सेम सिचुएशन है या फिर इसके बरक्स है? अदम, ये हुकूमत जो है स्टेबल हुकूमत दिखाई दे रही है। इसकी 3 वजूहात हैं। पहले तो जो बड़ी भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और उन पर आवाम का एतमाद है, आवाम के वोट से वो आए हैं। इलेक्शन से पहले उम्मीद की जा रही थी कि मुकाबला जो है कांटेदार होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है दिखाई दे रहा है कि 300 का जो अभी जो अनऑफिशियली तो वो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली भी जैसे जैसे रिज़ल्ट आ रहे हैं तो सिचुएशन वादिया होती जा रही है कि 300 से ज़ायद इलेक्टोरल वोट्स लेके वो सदर मुंतखब हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं, बड़ी तादाद है इलेक्टोरल वोट्स की। एक इसकी ये वजह है। दूसरी, सेनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी रिपब्लिकन पार्टी की लीड है। तो जो हुकूमत करने के 3 बड़े ऑफिसेस हैं अमेरिका, सेनेट हो गया, US सेनेट, कांग्रेस में US सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सदार जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस, तीनों जगह जो है रिपब्लिकन पार्टी ने लीड हासिल की है। तो ये हुकूमत जो है बड़ी स्टेबल दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ये आखिरी इलेक्शन था, उम्र के ऐसे में वो पहुंच चुके थे कि अब उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस वजह से उन्होंने इस बार बहुत ज़ोर लगाया और मतलूबा नताइज हासिल किए। उन्होंने ऐलान किया है कि वो बड़े लेवल पर जो है तब्दीलियाँ लाएंगे और ख़ासकर उन्होंने इकॉनमी को बेहतर बनाने की बात की, बॉर्डर कंट्रोल की और दूसरे इक़दामात का जिक्र किया। तो हुकूमत जो है बड़ी स्टेबल दिखाई दे रही है। हमें इस
बात से भी आगाह किया गया कि वहां पर जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने किसको वोट दिया, रिपब्लिकन को या डेमोक्रेटिक को, वो क्या चाहते थे। वैसे तो अभी जो है वो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या राय है, वो क्या चाहती है या क्या तवक्कुआत है उनकी अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जी से? अनम, अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात की जाए तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी ज़्यादा झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की तरफ था, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। उसकी वाज़ह जो है एक उम्मीद थी। आपने पाकिस्तान में भी सुना होगा और मैं जितने पाकिस्तानी अमेरिकन से मिला बेशतर जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और वो उसकी वजह ये थी, उनकी उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से इमरान खान जो है अडयाला जेल से रिहा हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप उनकी रिहाई में कोशिशें करेंगे। तो रिपब्लिकन पार्टी की जानब झुकाव था, लेकिन ट्रेडिशनली जो है जी हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ख़ासकर इमिग्रेंट्स जो जितने भी अमेरिका में आए और भी जो हैं जैसे अरब मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई या पाकिस्तानी अमेरिकन हो गए, उनका झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की जानब रहता है। लेकिन इस बार जो है सूरत हाल मुख्तलिफ थी और इस बार रिपब्लिकन पार्टी ने हमायत हासिल की। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी अमेरिकन ने जो है इस इलेक्शन में भी रिपब्लिकन पार्टी को ही सपोर्ट किया। जी बहुत शुक्रिया नुमान, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि वहाँ पर लोगों में बड़ा शदीद ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है, ज़्यादा किस्म का ज़रा जश्न मनाया गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आके एक विक्ट्री जब स्पीच दी है उसके बाद लोगों ने उनको बड़ा पसंद किया है क्योंकि उनमें जो पॉइंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। और हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अब की पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के लिए, वो मुसलमानों के लिए बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर साबित होगी और स्पेशली इसराइल और गजा पर जो उनकी पॉलिसी है उस पर हम तो अक़वात रखते हैं उनसे कि बड़ी अच्छी पॉलिसी होगी जिससे इस कशीदगी को कम किया जा सकता है। और उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये टेन्योर है, ये जो एरा आने वाला है, ये ना सिर्फ अमेरिकन के लिए बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए भी बहुत मुफीद और फ्रेंडली और फायदेमंद साबित होगा। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।